बेटा कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। हम लोग बेटा स्टैट्स में 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टैट्स का चौथा चैप्टर, यानी हम स्टैट्स में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने चर्चा करी किस चीज की राजा बेटा, सबसे पहले करी थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दूसरा टॉपिक था राजा बेटा हमारा कौन सा, कलेक्शन ऑफ डाटा। तीसरा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। और चौथा था बेटा कौन सा, आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की। डाटा कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब हम उस डाटा को प्रेजेंट करना सीखेंगे। अब प्रेजेंटेशन करने का मतलब या प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है राजा बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा को हमें क्या करना है बेटा, प्रेजेंट करना है। होनहार बच्चों इसकी आपको क्या पता होनी चाहिए, मीनिंग पता होनी चाहिए। तो कोई होनहार बच्चा मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से क्या आप समझते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से आपका क्या तात्पर्य है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की परिभाषा या मीनिंग जो भी आप जानते हो प्रेजेंटेशन के बारे में, कुछ बताना चाहते हो, कुछ बेटा अपने मन के भाव प्रकट करना चाहते हो तो बता सकते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब जो डाटा आपने कलेक्ट किया था उसे तरीके से ऑर्गेनाइज क्लासिफाई कर लिया, अब उस डाटा को ऑर्गेनाइज डाटा को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करना है किसमें बेटा, क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर। जो डाटा ऑर्गेनाइज किया था उसको एग्जीबिशन करना है, exhibition of data in clear and attractive manner। तरीके से डाटा को प्रेजेंट करना, सजाना, दिखाना, प्रेजेंट करना, ताकि आसानी से लोगों को डाटा समझ में आ जाए। अब मुझे बताओ राजा बेटा, आप लोगों को डायग्राम अच्छे समझ में आते हैं या थ्योरी ज्यादा अच्छे समझ में आती है। डायग्राम अच्छे समझ में आते हैं या थ्योरी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, जल्दी बताइएगा। तब तक मैं लिख रहा हूं प्रेजेंटेशन के टाइप्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के टाइप्स। 4 प्रकार के टाइप्स होते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे, दोनों समझ में आ जाते हैं। लेकिन अट्रैक्टिव कौन सी होती है बेटा, थियोरेटिकल या डायग्राम रिद्धि। अट्रैक्टिव कौन सी होती है, जो दिमाग में बैठ जाती है, वो पिक्चर बैठती है या इमेज बैठती है या थ्योरी बैठती है, डायग्राम बैठते हैं। वेरी गुड। 4 तरह की चीजें, वन इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, दूसरी टैबुलर प्रेजेंटेशन, थर्ड वन इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड फोर्थ वन इज ग्राफिक प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन करने के, डाटा को प्रेजेंट करने के ये 4 तरीके हैं। वन इज टेक्सचुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक। यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक आप सबको मीनिंग क्लियर हो गई। टाइप्स में सबसे पहले मैं आपको टेक्सचुअल पढ़ाता हूं। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। और दूसरी चर्चा करेंगे बेटा हम लोग टैबुलर प्रेजेंटेशन की। टैबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है राजा बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की। नाम से ही पता चल रहा है राजा बेटा, टेक्सचुअल मतलब प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में बेटा, प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ। अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं, अगर राजा इसकी मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग हो गई प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ, प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, यानी ऐसी प्रेजेंटेशन जो किसके फॉर्म में है, टेक्स्ट के फॉर्म में। यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट,
यानी टेक्स्ट जो आप मैगजीन में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अपने नोट्स पढ़ते हैं, तो जो प्रेजेंटेशन दी गई है दैट प्रेजेंटेशन इज टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, यानी ऐसी प्रेजेंटेशन जो आपको टेक्स्ट में मिल रही है। क्लियर है? लेकिन टेक्सुअल प्रेजेंटेशन की कुछ बेकार बातें भी हैं, ड्रॉबैक्स भी है। तो कोई होनहार बच्चा बताएगा कि ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं? ड्रॉबैक्स या कह सकते हैं लिमिटेशन। क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है टेक्सुअल प्रेजेंटेशन की? टेक्स्ट में जो चीजें पढ़ रहे हैं उसकी क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है? डबल मीनिंग, ठीक है, चलो आपको सारे टेक्स्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट। बेटा न्यूज़पेपर में कोई खबर छपी, क्या सिर्फ हेडिंग से उसका कंक्लूजन निकाला जा सकता है? आपको क्रक्स जानने के लिए पूरी की पूरी जो न्यूज या खबर छपी है पूरी पढ़नी पड़ेगी, यानी गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट, सारा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। मेयर ग्लांस इज नॉट पॉसिबल। मेयर ग्लांस इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ आप समरी देखकर काम नहीं चला सकते। सिर्फ समरी देखकर, ग्लांस यानी एक नजर में आप टेक्सुअल को नहीं पढ़ सकते, एक नजर में टेक्सुअल नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि ये डिस्कंफर्ट करता है। आज की तारीख में कंफर्ट टू द रीडर। आप मुझे बताइए कि राजा बेटा, क्या आप लोग थ्योरी पढ़ना चाहते हैं? क्या आपका मन करता है कभी भी थ्योरी पढ़ने का? बताइए राजा बेटा, क्या थ्योरी पढ़ने का आपका मन करता है? क्योंकि ये दिक्कतें देता है, डिस्कंफर्ट देता है आपको। तो ये 3 ड्रॉबैक है। सारा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, सिर्फ समरी देखकर काम नहीं चलेगा, ग्लांस ऊपर से देखकर काम नहीं चलेगा। और थर्ड वन, आपको दिक्कतें होती हैं। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन इतना ही है, मीनिंग एंड ड्रॉबैक। आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं कि बेटा आप मुझे बताइए टेक्सुअल प्रेजेंटेशन आप कहां पढ़ते हैं? कुछ एग्जांपल अगर देना चाहते हैं आप, तो वो एग्जांपल मैं लेने के लिए तैयार हूं। बताइए बेटा, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन आप कहां पढ़ते हैं? टेक्सुअल प्रेजेंटेशन आप कहां पढ़ते हैं? जल्दी बताइए, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन आप कहां पढ़ते हैं? टेक्सुअल न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वेरी गुड। मैगजीन्स में पढ़ते हैं, वेरी गुड। इनफैक्ट अपनी एनसीईआरटी उठा लेंगे तो वहां भी ज्यादातर चीजें आपको किसमें देखने को मिलेगी? टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। नोट्स उठाकर देखेंगे तो भी टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, यानी ऐसी प्रेजेंटेशन जो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है। तो बेटा इनमें से एक प्रेजेंटेशन हमारी क्लियर हो गई। अब हम दूसरी की तरफ चलते हैं, दैट इज टैबुलर प्रेजेंटेशन। दूसरी हमारी टैबुलर प्रेजेंटेशन। बताइए बेटा, टैबुलर प्रेजेंटेशन यानी टेबल वाली प्रेजेंटेशन क्या समझते हैं? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, टेबल्स के अंदर मेन 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या? टेबल के अंदर मेन 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट है राजा बेटा, जल्दी बताएं। टेबल के अंदर कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं? टेबल के अंदर कौन कौन से मेन पार्ट हैं? रो एंड कॉलम, वेरी गुड। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, presentation in the form of rows and columns। rows and columns में जो प्रेजेंटेशन दी जाती है उसको कहते हैं बेटा टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो बेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इज टेक्सुअल, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज टैबुलर प्रेजेंटेशन। अब इसकी अच्छी बात बताएगा कोई बच्चा? यानी इसकी अच्छी बात, यानी ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा इसके? क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा इसके? कोई होनहार बच्चा बताएगा कि बेटा टैबुलर प्रेजेंटेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? इजी टू स्टडी, ठीक है। सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा, पहला सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा। कॉम्प्लेक्स डाटा, जो कॉम्प्लेक्स डाटा है टेबल में आसानी से वो समझ जाते हैं। जैसा कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे एग्जांपल समझाने के लिए हम आपको क्या बना कर देते हैं राजा बेटा? शेड्यूल बना कर देते हैं। क्या देते हैं? शेड्यूल बना कर देते हैं। बेटा थ्योरी ज्यादा जगह घेरेगी या टेबल? थ्योरी ज्यादा जगह घेरती है टेबल,
टू बेटा इकोनॉमिक साइज या इकोनॉमिमाइज द साइज, इकोनॉमाइज द साइज। टेबल ज्यादा जगह घेरेगा या थ्योरी ज्यादा जगह घेरेगी? बताइए बेटा, टेबल ज्यादा जगह घेरते हैं या थ्योरी ज्यादा जगह घेरती है राजा बेटा? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए बेटा। उसके बाद टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। अब मुझे बताइए राजा बेटा, थ्योरी को कंपेयर करना आसान है या आपको दो कॉलम दे दूं वो कंपेयर करने आसान है? अब मुझे बताइए, जो थ्योरी आपने लिखी है, जो थ्योरी मैंने लिखी है, उसको कंपेयर करना आसान है राजा? मुझे जो लगता है दैट इज टेबल बहुत सारी चीजें कम जगह में घेर लेता है। उसके बाद बेटा टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरिजन करना टेबल से आसानी से कंपेयर कर सकते हैं एज कंपेयर टू थ्योरी। थ्योरी का कंपैरिजन करना आसान है या टेबल का? टेबल में कंपैरिजन इजीली क्विकली हो जाता है। क्लियर है? बताइए बेटा, यहां तक बात क्लियर? सारे स्टैटिकल एनालिसिस टू एनालाइज या जितने भी स्टैटिकल चीजें होती हैं, टू फैसिलिटेट्स एनालिसिस भी आप कर लेते हो। और एनालिसिस कौन से एनालिसिस की बात कर रहा है? स्टैटिस्टिकल, क्योंकि जितनी भी चीजें स्टैट्स में होती हैं जनरली वो किस में होती है? इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जितनी भी चीज स्टैट्स में होती है वो जनरली किस में होती है? इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो मुझे बताइए राजा बेटा, बताइएगा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बेटर है आपके लिए या टैबुलर? कौन सी प्रेजेंटेशन बेटर बेचती है? इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कम जगह घेरती है, जल्दी बन जाती है, जल्दी याद हो जाती है, तो बेटा दैट इज टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में भी और भी पढ़ेंगे हम। पहले मुझे बताइए बेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में टेक्सचुअल एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन में अब इनके बारे में चर्चा करेंगे, डायग्राम वायग्राम भी बनाएंगे। पहले मुझे बताइए, यहां तक आपको कोई दिक्कत? चले बेटा, आई होप आप सबने कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं राजा बेटा, आगे की चर्चा करते हैं। टेबल के बारे में ही पढ़ना है अभी हमें, थोड़ा सा टेबल के बारे में ही चर्चा करेंगे। यहां तक मेरे ख्याल से अभी थ्योरी है, प्रैक्टिकल की तरफ भी पढ़ेंगे इसमें। अभी तक सिर्फ थ्योरी चलेगी 1-2 दिन इस चैप्टर की, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ भी चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब बात करते हैं टेबल की। टेबल में सबसे पहले बेटा आपको कंपोनेंट पता होनी चाहिए। कंपोनेंट ऑफ अ टेबल। दूसरा, टेबल का फॉर्मेट पता होना चाहिए, फॉर्मेट। और थर्ड बात बेटा, एसेंशियल्स। एक टेबल के अंदर क्या क्या जरूरी है? एसेंशियल्स, क्या क्या चीजें जरूरी होती है एक टेबल के अंदर, यानी क्या क्या कंपोनेंट है, क्या फॉर्मेट है और क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या चीजें जरूरी होती है टेबल के बारे में। ये 3 चीजें अभी हमें डिस्कस करनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल का फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? टेबल का फॉर्मेट बना लेते हैं। जब भी कोई टेबल आप बनाएंगे, उस टेबल के ऊपर आप टेबल नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? टेबल नंबर। टेबल नंबर कौन सा है इसकी चर्चा आप लोगों को करनी है। उसके बाद बेटा टाइटल। टाइटल क्या है? तो बेटा जब आप टेबल बनाएंगे, टेबल से पहले क्या लिखेंगे? टेबल नंबर लिखेंगे, उसका टाइटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसका टाइटल होना जरूरी है। और राजा बेटा जब टाइटल एक्सप्लेन ना कर पाओ, यानी टाइटल में सारी चीजें ना आए,
तो क्या लिखेंगे बेटा, हेड नॉट। यानी टाइटल को एक्सप्लेन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, टाइटल को एक्सप्लेन करने के लिए, टाइटल अगर नहीं समझा पा रहे एक लाइन में आप, तो उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हेड नोट की जरूरत पड़ती है। हेड नोट के बाद आप क्या बनाएंगे राजा बेटा, टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल आता है आपको बनाना, बताओ। कोई भी टेबल ले लीजिए, कोई भी टेबल ले लीजिए। टेबल के अंदर मेनली दो चीज होती है, रोज एंड कॉलम। क्या होता है बेटा, रोज एंड कॉलम। जो रोज की हेडिंग होगी, जो रोज की हेडिंग होगी, रोज की हेडिंग कौन सी बेटा, रोज की हेडिंग कौन सी होगी, रोज की हेडिंग ऐसे होगी। तो बेटा यहां मैं कॉलम और बना लेता हूं, यहां और कॉलम बन जाए। जो रोज की हेडिंग है, दैट इज, रोज की हेडिंग को क्या बोलेंगे बेटा, रोज की हेडिंग को क्या बोलते हैं, स्टब। रोज की हेडिंग को बोलेंगे स्टब, ठीक है, इसको बोलेंगे स्टब, STUB। और जो कॉलम की हेडिंग होती है उसको बोलते हैं बेटा कैप्शन। कॉलम की हेडिंग को क्या बोलते हैं, कैप्शन। और जो ये बीच का पार्ट बचेगा, जो ये बीच का पार्ट बचेगा, इसको बोलेंगे बॉडी ऑफ अ टेबल। क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ अ टेबल। अब क्या होता है, जैसे हेड नोट था टेबल से ऊपर, टेबल के अंदर की कोई जानकारी देनी है तो उसको बोलते हैं फुट नोट। क्या बोलते हैं राजा बेटा, फुट नोट। और बेटा सोर्स, एक आता है सोर्स। ये टेबल आपने कहां से लिया है, ये सोर्स कहां के, अगर खुद बनाया है तो बेटा कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन टेबल कहीं से लिया है तो आपको सोर्स लिखना जरूरी है, आपको सोर्स लिखना जरूरी है। ये मोटा माटी टेबल का क्या हो गया बेटा, फॉर्मेट हो गया। तो कितने पार्ट हो गए कंपोनेंट में बेटा, वन इज टेबल नंबर। एक कंपोनेंट क्या हो गया, टेबल नंबर, कि टेबल का कौन सा नंबर है। मैं साथ साथ लिखते हुए चल रहा हूं आपको। मान लो टेबल नंबर 11, टेबल नंबर 11। दूसरा बेटा आपको लिखना है टाइटल, यानी टेबल का टाइटल क्या हो गया, टाइम टेबल। टाइम टेबल, टाइम टेबल हो गया। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, हेड नोट। हेड नोट, टाइम टेबल तो है लेकिन किसका टाइम टेबल, क्लास 11, क्लास 11 का टाइम टेबल है। उसके बाद बेटा फोर्थ आ जाता है स्टब। स्टब होती है रो की हेडिंग, रोज हेडिंग, रो की हेडिंग। उसके बाद बेटा कैप्शन। कैप्शन बोले तो कॉलम की हेडिंग, कॉलम की हेडिंग। C4 कैप्शन, C4 कॉलम। 6 आ जाता है बॉडी ऑफ अ टेबल, मेन पार्ट। ये क्या होता है बेटा, मेन पार्ट ऑफ अ टेबल। आफ्टर दैट फुट नोट। फुट नोट, टेबल में दी गई जानकारी। मान लो बेटा यहां टेबल में लिखा था PHY। PHY का मतलब फिजिकल एजुकेशन भी होता है, और बेटा फिजिकल एजुकेशन भी होता है, फिजिक्स वाला भी लिख देते हैं, मतलब फिजिक्स भी लिख देते हैं, तो आपको उसकी फुल फॉर्म वगैरह देनी पड़ेगी। क्लियर है, क्लियर है बेटा। हाँ तो बेटा ऐसे चलेगा ना, ये देखो ना, सही तो है, ये स्टब हो गया, ये ऐसे हो गया, सही तो है अक्षत। फुटनोट होता है जानकारी देना। मान लो आपने यहां पर लिखा ENG, ENG की फुल फॉर्म इंग्लिश हो गया, जानकारी दे दी। जैसे आपने अपने अटेंडेंस रजिस्टर देखे होंगे, वहां पर AB लिखा रहता है, तो नीचे AB का मतलब समझाना पड़ेगा एब्सेंट। बेटा ये हो गया रोज, ये हेडिंग हो गई, ये इधर चली जाएगी, इधर वाली हेडिंग कॉलम हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है राजा बेटा। अक्षत एरो लो, मैंने और एरो डाली, एरो से बस चलो। उसके बाद बेटा 8 पार्ट सोर्स। ये टेबल आपने कहां से लिया है, दैट इज नोन एज सोर्स। टेबल आपने लिया कहां से है, उसका मतलब होता है सोर्स। क्लियर है यहां तक। टेबल का फॉर्मेट बेटा बनाने के लिए आ जाता है 3 नंबर का। एग्जाम में बहुत सारे स्कूल्स में फॉर्मेट ऑफ अ टेबल आ जाता है 3 मार्क्स का, तो बेटा बेहद जरूरी है 3 मार्क्स का टेबल फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर है। टेबल के कितने कंपोनेंट है, कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। उसके बाद एसेंशियल।
टेबल के लिए क्या क्या जरूरी होता है, टेबल के लिए क्या क्या, एक बढ़िया टाइटल होना जरूरी है, एप्रोप्रिएट टाइटल। टाइटल कौन सा होना चाहिए, एप्रोप्रिएट। ऐसा टाइटल ना हो लिखा कुछ और है टाइटल कुछ और है। एक ढंग के टेबल का टाइटल अच्छा होना चाहिए, टाइटल शुड बी एप्रोप्रिएट। आइडियल साइज, सेकंड इज आइडियल साइज, टेबल का साइज भी प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर। टेबल का साइज भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर, ना तो ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो। टेबल ना तो ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कॉलम बड़ी बना दी कोई कॉलम, तो भद्दा सा लगता है, क्या लगता है, भद्दा। यानी क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव बेटा, अट्रैक्टिव मतलब आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, देखने वाला भी आपको क्या करे, आई पे अच्छा फर्क पड़े, मतलब नजरों को अच्छा लगना जरूरी है। विदाउट एनी स्ट्रेन, कोई ध्यान देना चाहता है तो दे सकता है, विदाउट एनी स्ट्रेन। उसके बाद बेटा शूट द पर्पस, आपके पर्पस को शूट करता हो, बहुत सारी चीज लिख सकते हैं, छोटा हो, सिंपल हो। लो फोर्थ लिख देता हूं, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी यानी सिंपल डाटा, यानी डाटा को प्रेजेंट करे, ज्यादा सजाना उजाना फलाना चीजें ना हो, ठीक है। क्लियर है, क्लियरिटी, सिंप्लिसिटी हो। फिफ्थ क्लियरिटी, सारी चीजें आसानी से आपको क्लियरली समझ में आ जाएं, ठीक है बेटा। और तरीके से सिस्टमैटिकली प्रिपेयर्ड, तरीके से आप उसे प्रिपेयर करें। यूनिट लिखनी है तो वो लिखें, साइज लिखें, ठीक है, स्केलिंग करें, स्केल से बनाए, प्रॉपर डिजाइन। टोटल मिलाकर 12 एसेंशियल दिए हुए हैं, कोई भी 6 आप याद कर सकते हैं, कोई भी 6 एसेंशियल्स आप याद कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये था टेबल के बारे में, यहां तक बताइए टेबल के बारे में कोई दिक्कत। फिर काइंड्स ऑफ टेबल की पे चर्चा करेंगे, काइंड्स ऑफ टेबल की चर्चा हम लोग बढ़ाएंगे आगे। यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी सर, यहां तक बातें क्लियर है। चलिए बेटा जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए बेटा। फिर काइंड्स ऑफ टेबल करते हैं, काइंड्स ऑफ टेबल करते हैं इसके बाद। चलिए बेटा बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ टेबल पढ़ते हैं, आज का लास्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ टेबल्स। काइंड्स ऑफ टेबल, टेबल के प्रकार। काइंड्स ऑफ टेबल, काइंड्स ऑफ टेबल, टेबल के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं राजा बेटा? 3, अकॉर्डिंग टू पर्पस। पहला है अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस के अकॉर्डिंग बनाना, यानी आपका पर्पस कैसा था, आपका पर्पस कैसा था या पर्पस क्या था। पर्पस के अकॉर्डिंग बेटा 2 प्रकार के होते हैं, वन इज जनरल, दूसरा, एक मिनट, दूसरा स्पेशल। जनरल पर्पस टेबल और दूसरा स्पेशल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल, स्पेशल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल, यानी किसी पर्टिकुलर इंक्वायरी के लिए। अब छोड़िए पर्टिकुलर इंक्वायरी, छोड़िए, आपने अपने लिए जो टेबल बनाया है वो सब लोग फॉलो करेंगे, आप फॉलो करेंगे। आपने जो अपने लिए टाइम टेबल बनाया था वो आप फॉलो करोगे या सब लोग फॉलो करेंगे?
बोलिए बेटा, आपने जो टेबल बनाया था वो आप फॉलो करोगे या कोई और? आप ही करोगे। तो कौन सा हो गया? स्पेशल, यानी किसी पर्टिकुलर इंक्वायरी के लिए, किसी पर्टिकुलर इंक्वायरी के लिए जो बनेगा दैट इज स्पेशल सॉल्यूशन। वो कौन सा होगा? स्पेशल। पर्टिकुलर इंक्वायरी, किसी पर्टिकुलर इंक्वायरी के लिए बने। लेकिन बेटा सबके लिए आपकी क्लास का जो टाइम टेबल है वो आप फॉलो करते हो या पूरी क्लास फॉलो करती है? जो आप फॉलो करते हो या पूरी क्लास फॉलो करती है? आपकी क्लास का टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बना जो पूरी क्लास फॉलो कर रही है या सिर्फ आप फॉलो करते हैं? क्लास का टाइम टेबल क्लास फॉलो करती है। तो बेटा ये क्या हो गया? सेम ऑब्जेक्ट। यहां पर सेम ऑब्जेक्ट है सबके लिए, यानी सब लोग फॉलो करेंगे। यानी ऐसा टेबल जो सबके लिए बना है, यानी जनरल पर्पस टेबल। ऐसा टेबल जो आपने सिर्फ अपने स्पेशल पर्पस के लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है, दैट इज नोन एज स्पेशल पर्पस टेबल। क्लियर है बेटा यहां तक? उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग जो डाटा क्लासिफाई होता है। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी डाटा दो प्रकार का होता है, या तो ओरिजिनल या फिर ड्राइव। ओरिजिनल टेबल या ड्राइव टेबल, ओरिजिनल टेबल या फिर ड्राइव टेबल। ओरिजिनल मतलब जो आपने बनाया, ओरिजिनल मतलब जो बनाया ही इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल, यानी आपने बनाया है, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। विदाउट मॉडिफिकेशन, यानी आपने बनाया, अपने लिए बनाया होगा। लेकिन एक होता है ड्राइव विद मॉडिफिकेशन, डाटा किसी और का था, उसे आपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। यानी बेटा किसी साइंस के बच्चों का टाइम टेबल आपने लिया, जो साइंस वाले बच्चे ने टेबल बनाया होगा वो अपने लिए बनाया होगा, यानी स्पेशल होगा। ठीक, खुद बनाया होगा तो ओरिजिनल होगा। लेकिन अगर उसका टेबल किसी ने कॉपी कर लिया तो कॉपीड हो जाएगा। लेकिन कोई साइंस वाले बच्चे का टाइम टेबल आपने ले लिया तो उसे बेटा आप फॉलो करोगे, उसे कुछ चेंजेस करोगे उसमें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। साइंस वालों का टाइम टेबल आप फॉलो करोगे या उसमें अपने हिसाब से चेंजेस करोगे? बताओ, चेंजेस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? कॉमर्स वाले और हिंदीज वाले बच्चों के सब्जेक्ट अलग होते हैं तो उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, और जिसमें मॉडिफिकेशन होगा वो कौन सा टेबल कहलाएगा? ड्राइव टेबल कहलाएगा। कौन सा टेबल? ड्राइव टेबल। उसके बाद बेटा अगला आता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, टेबल का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले आता है सिंपल टेबल। सबसे पहले क्या आता है राजा बेटा? सबसे पहले आता है सिंपल टेबल। सिंपल टेबल की मैं बात करूं, मान लो आपके स्कूल में कितने सेक्शन है बेटा? ये सेक्शन हो गया ए बी सी, और यहां स्टूडेंट्स। मान लो पहले सेक्शन में 40 बच्चे हैं, 42 बच्चे हैं या 43 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हो गए बेटा? 125 बच्चे हो गए। ये कौन सा टेबल था? ये कौन सा टेबल था बेटा? सिंपल टेबल। कौन सा टेबल था? सिंपल टेबल। ऐसे टेबल को क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल टेबल कह दिया जाएगा। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स टेबल। दूसरा कौन सा आता है? कॉम्प्लेक्स टेबल। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा 3 प्रकार के टेबल आते हैं। सबसे पहले वन वे टेबल, दूसरा आता है टू वे टेबल, और तीसरा भी पढ़ेंगे बेटा हम 3 वे और मैनीफोल्ड टेबल। पहले बताइए सिंपल टेबल क्लियर हुआ?
पहले बताइए बेटा, सिंपल टेबल क्लियर हो गया? बोलिए बेटा, सिंपल टेबल क्लियर है? सिंपल टेबल सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? हाँ, अच्छा ये 2 वे करो बेटा, सॉरी ये 2 वे आएगा, 2 वे, ये आएगा 3 वे एंड आएगा देन मैनिफोल्ड, ये 3 वे आएगा 2 वे, क्योंकि सिंपल वे का ही सिंपल का ही दूसरा नाम क्या है? 1 वे है। अब मैं आपकी क्लास के सेक्शन ले रहा हूं, फिर बेटा मान लो सेक्शन ले लिया मैंने ए, बी एंड सी, 3 सेक्शन थे। 3 सेक्शन में मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स एंड दूसरा बॉयज, यानी पूरे स्टूडेंट्स को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इट इज नोन एज 2 वे टेबल। मान लो बेटा 25 गर्ल्स थी, 25 क्या थी? गर्ल्स थी और 15 बॉयज थे। 20 गर्ल्स थी, 22 बॉयज थे। 15 गर्ल्स थी और बेटा 15 गए तो 28 बॉयज थे। इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया। 20 और 20 45 60 हो गया बेटा, ये 28 और 10 टोटल हो गया बेटा ये कितना? 50 और 15 65। इस तरीके से कौन सा क्लासिफिकेशन कहलाएगा? 2 वे क्लासिफिकेशन। 2 वे क्लासिफिकेशन ये हो गई। अब 3 वे क्लासिफिकेशन देखिएगा। 3 वे में देखिएगा, मान लो सेक्शन चल रहे हैं आपके, मान लो सेक्शन ले लिए मैंने, स्टूडेंट्स ले लिया, गर्ल्स ले ली, दूसरा बॉयज ले लिया, उसके बाद बेटा रूरल, गांव से कितने आते हैं और शहर से, रूरल अर्बन, रूरल अर्बन, इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। रूरल अर्बन, रूरल अर्बन, ठीक। यानी बेटा ये 2 वे था, उसके बाद एक क्लासिफिकेशन और हो गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। गर्ल्स टोटल अगर मैं बात करूं तो 25 थी, 25 से मान के चल रहे हैं 15 और 10, 10 शहर से आती है, 15 गांव से। 20 में से 15 और 5 मान लेते हैं, 15 में से 10 और 5 मान लेते हैं, 10 और 5 मान लेते हैं, 12 और 10 मान लेते हैं, 18 और 10 मान लेते हैं। यानी गर्ल्स बॉयज को भी और क्लासिफाई कर दिया। वो क्या हो जाएगा राजा बेटा? 3 वे क्लासिफिकेशन। इसका टोटल कर लो, ये 40 हो गया, 5 5 10 ये 20 हो गया, 18 22 30 ये 40 हो गया, 40 के बाद ये 25 हो गया। ऐसी क्लासिफिकेशन क्या बोलेंगे? 3 वे क्लासिफिकेशन। 3 वे क्लासिफिकेशन। लेकिन बेटा अगर इससे भी ज्यादा क्लासिफिकेशन हो जाए, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अगला क्या हो जाएगा? मैनीफोल्ड। कॉम्प्लेक्स में एक 2 वे आ गया, एक 3 वे आ गया, इससे ज्यादा और क्लासिफाई कर दिया, इससे ज्यादा और क्लासिफाई, यानी रूरल अर्बन के बाद भी हिंदू एंड नॉन हिंदू कर दिया, और ज्यादा क्लासिफिकेशन, 3 से ज्यादा क्लास। गर्ल्स बॉय हो गया 2 में, उसके बाद रूरल अर्बन हो गया 3 में, इसके बाद और क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो हो जाएगा मैनीफोल्ड। मोर देन 3 क्लासिफिकेशन, मोर देन 3 क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, एक से ज्यादा क्लासिफिकेशन होगी तो क्या हो गया बेटा? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। यानी ये टेबल बनाना हम लोग सीखेंगे, प्रैक्टिकली इन टेबल को बनाना हम लोग सीखेंगे। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा अगर मैं बात करूं तो बेटा 4 तरीके का था। 1 इज टेक्सुअल, दूसरा टैबुलर। टेक्सुअल टैबुलर हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरा डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक, उनकी चर्चा हमें अभी करनी है। तो फिलहाल हम लोग जो कल करेंगे, कल हम टेबल बनाना सीखेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे बेटा? ये टेबल बनाना सीखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए बेटा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, जल्दी बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो। यहां तक कोई दिक्कत है? एक बार और देखिए, दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछिएगा बेटा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, जल्दी से बेटा 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट इसको कॉपी करिए। 30 सेकंड्स मैं आपको दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। 4 तरह की प्रेजेंटेशन थी, 4 में से हमने 2 कंप्लीट कर ली हैं आज, और दूसरी के कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है? चले बेटा।
बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।